जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम जो 3 कॉलम क्वेश्चंस आ रहे हैं, अराउंड 4 क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो 2024 के पेपर में आए हैं 3 कॉलम में। और मुझे 1-2 कमेंट भी मिला था, दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग दिस। ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, which of the following is are correctly matched in terms of equivalent rank in 3 services of Indian Defence Forces? भाई इस क्वेश्चन को करने की मैं एडवाइस नहीं करूँगी। अगर आपको डायरेक्टली आता है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, देन यू गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल से कि आप इसको लीव करो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसका डायरेक्ट आंसर कंप्लीट इतना ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो किसी को पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो। एंड सेकेंडली यहाँ पे वो भी नहीं है कि ओनली 1 एंड ओनली 2 की फॉर्म में गिवन हो, बिकॉज 4 में से जनरली देखा जाता है कि 2 करेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे वो भी केस नहीं है, तो आई विल से कि भाई इसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार हम। अब देखो यहाँ पे हमें साइट्स गिवन है, ठीक है, स्टेट गिवन है और उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है। सी चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में बोला है और एक ये ट्रेडिंग पोर्ट है। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में बोला है। ठीक है, मंडव केरला में है, सलीहंडम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये सब चीज़ें बोली और उनका साथ में डिस्क्रिप्शन दिया है और ऑप्शंस भी 2-2 की फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, अब देखो हमने 2 कॉलम्स क्वेश्चन जो आपके आए हैं, ठीक है, उनको तो करना आपने सीख लिया। इतने सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई किए। देखो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कहाँ है और इसका डिस्क्रिप्शन भी कहाँ है। अगर आप इस तरह से देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इतने सारे फैक्ट्स हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। बट आपने ये देखो, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पे इनाम गांव साइट और ये सब साइट आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको इसका एक फैक्ट मान लीजिए, आपने 2-3 चीज़ें उसके बारे में पढ़ी, अगर उसकी एक भी चीज़ वहाँ पे गलत मिलती है, मान लीजिए इधर ये चीज़ गलत दी है या फिर ये चीज़ गलत दी है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को ये देखो कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चीज़ें हैं जिससे आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो और जो बेसिक, अगर आपके क्वेश्चंस जो बेसिक की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तो वो चाहे स्टेटमेंट, अब मान लीजिए ये स्टेटमेंट इस तरह से बन के आए कि इनाम गांव इज फाउंड इन द स्टेट महाराष्ट्र एंड इट्स अ चालकोलिथिक साइट। इस तरह से 2 स्टेटमेंट बन के आए तो भी तो आप इसको सोल्व करते हो ना। तो इस चीज़ को अपने माइंड पे हैवी मत होने दीजिए कि ये 3 कॉलम स्टेटमेंट्स आ गए तो हम इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक ही आ रहा है तो वो चाहे 3 स्टेटमेंट की 3 कॉलम की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में या 2 कॉलम की फॉर्म में, वो आपको करना है। ठीक है, और अगर लाइक दिस वन ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में डाल लीजिए या कॉलम की फॉर्म में डाल लीजिए, ये वाला फिर नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर अगर आप इसमें रिस्क लेते हैं तो फिर वो नेगेटिव में ही जाता है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये IVC का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे पढ़ते हैं हम। इनाम गांव एक फेमस साइट है, ठीक है, हर कोई पढ़ता है। महाराष्ट्र में चालकोलिथिक है। एंड जो दूसरी बात ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साइट्स वगैरह, नाम वगैरह इन चीज़ों के आ चुके हैं ना, उनका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पहले मिल जाएंगे, तो उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली करेक्ट है। ठीक है, तो इससे आप फर्स्ट और सेकंड इनमें से करेंगे तो थर्ड और फोर्थ को आप इनकरेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आई थिंक सबको पता होगा। ओके, अगर नहीं पता है तो जो बेसिक कंसेप्ट आपके, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ठीक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ऐसे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के एंड जो हिस्ट्री वगैरह के, इनको आप अपने अच्छे से कर लीजिए। लाइक अगर पॉलिटी का आपका अमेंडमेंट्स का फॉर्म इस तरह से डाल दिया जाए 3 कॉलम में, तो क्या आप ये करेंगे कि भाई 3 कॉलम में डिफिकल्ट हो गया? नहीं, वो चीज़ वही है, उसको अगर अलग तरह से दिखाया जा रहा है तो उससे डरना नहीं है। ये वही गेम है, सारा गेम माइंड का है। अगर आपको वो नई तरीके से दिखाया जा रहा है तो वो सबसे पहला तो वो डर की वजह से आधे बच्चे उसको गलत मार्क करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ में बात यही आती है कि जितना आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना के रिलैक्स रह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ऑल राइट, अब ये वाला तो आपने कर लिया। अब इनमें से बात करनी है कि भाई ये जो है चंद्रकेतुगढ़, अब ठीक है, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो फिर आप देखो रिस्क लेने की बात है। अगर यहाँ पे आप लेना चाहो तो आपको कुछ आइडिया हो किसी भी चीज़ का तो आप उसके साथ जा सकते हैं फिर। ठीक है,
अब देखो ये जो शालीहंडम, ये आंध्र प्रदेश है। रॉक कट केव श्राइन, ऐसी आपने कोई केव्स वगैरह इस तरह की कहीं नहीं पढ़ी है, तो आप इसको अगर एलिमिनेट करना चाहे तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली ये ऑप्शंस में भी नहीं है। देखो अब यहाँ पे आपको सिर्फ 1 और 3 में से चूज करना है, ठीक है, 1 और 3 में से जाना है। बट अब यहाँ पे बात ये कि जो चंद्रकेतुगढ़ है वो ट्रेडिंग पोर्ट तो है बट नॉट इन उड़ीसा, इट्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड जो ये है मंगादू, ये केरला में ही है, मेगालिथिक साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट है। सी, अगर हर एक चीज की इस तरह से भी कुछ फैक्चुअल होती हैं चीजें, ठीक है, तो इसकी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट एलिमिनेशन ट्रिक तो नहीं बनाई जा सकती, बट इसका माइंड सेट डेवलप कर सकते हैं आप। अगर ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आता तो भी आपको वही चीज पता होनी ही होगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइदर इट इज इन स्टेटमेंट फॉर्म और इट इज इन कॉलम फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक बार इसकी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं क्या कौन सा गलत क्यों है, ठीक है। जो ये शालीहंडम, ये आंध्र प्रदेश में ही है बट इट इज एन आर्कोलॉजिकल साइट, ठीक है। बुद्ध स्तूपास, विहारास, इन सब से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो रोक कट केव आप कौन सी कैसी सुनते हैं, अजंता केव्स हैं, ठीक है, इस तरह के नाम सुनते हैं आप, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटरफॉल दिया है हमारे को, रीजन है और रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है ओनली 1 ओनली 2। अब यहाँ पे बट 4 नहीं है, 4 में से तो 2 मार्क कर लेते हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन लाइक इस तरह से हैं उनमें से 4 में से 2 जनरली, अगर 2 गलत होते हैं तो 2 ठीक भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आप वो भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो वाटरफॉल दिया, उसका रीजन दिया और नर्मदा। अगर आपको रीजन पता है या फिर आपको रिवर पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। देखो अब किस तरह से आपको चीजें देखनी है। आपको ये मान लीजिए नहीं पता कि धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कौन से रीजन में आता है, लेकिन अब ये देखो नर्मदा रिवर है, ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि विंध्या रेंज है, ठीक है, सतपुरा रेंज है, एंड नर्मदा यहाँ से इस तरह से जाती है। बट जो मालवा रीजन है वो यहाँ नहीं है, वो थोड़ा सा इसके अबव आता है, ठीक है, जो नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अगर आपको इतना पता होगा कि मालवा रीजन जो है वो अबव आता है विंध्यास से, ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हुंद्रू, जो है वो छोटा नागपुर रीजन में है, ठीक है, एंड सुबर्णरेखा रिवर पे है। ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट गिवन है, ठीक है। फिर आता है गैरसोपा, जो है वो वेस्टर्न घाट्स में है एंड नेत्रावती में है, नेत्रावती रिवर पे है। यहाँ पे ये नेत्रावती रिवर नहीं है, शरावती रिवर के उस पे है, ठीक है। ये अगर आपको इसका नाम नहीं पता तो ये दूसरा नाम गिवन है यहाँ पे। जोग वाटरफॉल सबने पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है, उसका दूसरा नाम ही। अगर जोग वाटरफॉल होता तो शायद आप इसको कर पाते, बट यहाँ पे ये दूसरा नाम गिवन है इसका, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। देखो ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस हैं और टाइप ऑफ माउंटेन है, वैसे जनरली आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एल्प्स माउंटेन, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में। अब देखो एंडीज का आपको पता है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में एपालाचिन्स है। ये माउंटेन सभी पढ़ते हैं, इनका सबको आइडिया होगा, ठीक है। यूरोप एल्प्स में है, ठीक है। बट जो वोसगस है ये सेंट्रल एशिया की नहीं है, ये यूरोप की है, ठीक है। अब इससे आप इतने इसको एलिमिनेट कर लिया। सेकेंडली ये फोल्ड भी नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक अगर आपको इन चीजों का पता है तो आपकी एक एलिमिनेट हो गई। अब इन यहाँ से ये और चेक करना है कि ये माउंटेन कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है यूरोप में एल्प्स माउंटेन जो है ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, नॉट ब्लॉक माउंटेन। एंड जो 3rd और 4th नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका एंडीज एंड एपालाचिन्स है, ये दोनों करेक्ट है फोल्ड माउंटेन की, तो ओनली 2 इज करेक्ट है। सी गाइज, अब इस तरह का क्वेश्चन ये आया तो आप इस तरह से आप ये चेक कर लीजिए कि जो रिवर्स हैं, अभी माउंटेन्स पे आ गया तो आप रिवर्स कर लीजिए, डेजर्ट्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके कुछ बेसिक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है। एंड दिस वन, ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता था अगर हमारे को थोड़ी बहुत साइट्स वगैरह इन चीज़ों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती, ठीक है। इस वाले को मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको भी 100% करिए, ठीक है। इसमें भी अगर डाउट हो, देखो अगर तुम्हारे को किसी क्वेश्चन में डाउट है ना तो उसको सेकंड राउंड के लिए लीव करो और फर्स्ट राउंड में ये चेक करो कि तुमने कितने क्वेश्चंस टैकल कर लिए हैं, ठीक है। देखो जो बेसिक्स क्वेश्चन है ना
बेसिक क्वेश्चन भी तुम्हारे एटलीस्ट 50 हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तुम जो एलिमिनेशन यूज करते हो, स्टेटमेंट्स यूज करते हो, उससे एटलीस्ट इतने क्वेश्चन पहुंच जाते हो। बट तुम्हें आइडिया नहीं लग पाता कि तुमने कितने क्वेश्चन कर चुके हो तुम, ठीक है। जिसकी वजह से आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए। बिकॉज किसी किसी पेज पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुमने उसमें से लाइक एक ही क्वेश्चन सोल्व हुआ या उसमें उस पेज से हुए ही नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ। फिर तुम करते करते ही साथ में उन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे जहाँ पे तुम नेगेटिव मार्किंग करते हो, ठीक है। एंड वहाँ पे जब तुम्हारे नेगेटिव होती है तो तुम्हारी कट ऑफ से वो डाउन जाता है। तो अपने एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो तुम्हें 100% लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, और फिर देखो कि तुमने कितने कर लिए हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर तुम रिस्क लोगे ना, तो तुम्हारी इतने क्वेश्चंस हम हर एक एग्जाम में तुमने खुद जब किए होंगे पीवाईक्यूज, तो आपको लगा होगा कि जो क्वेश्चंस इतने तो हम कर लेते हैं, पॉजिटिव हमारा इतना आ जाता है कि हम कट ऑफ कर जाएं। बट जब हम नेगेटिव करते जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जब एक्यूरेसी सही नहीं रहती तो वो नेगेटिव कट ऑफ से कम जाता है, राइट। तो अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करो कि तुम्हें कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ओके गाइज, अपनी प्रिपरेशन रिलैक्स माइंड से बिना डरे करो, और एग्जाम में अपना बेस्ट तभी दे पाओगे जब खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।